चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बताना है कि वुड के कंपैरिजन में एलपीजी को डोमेस्टिक फ्यूल के लिए बेटर क्यों माना जाता है। मतलब डेली कुकिंग में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्लेनलीनेस, एफिशिएंसी, सेफ्टी और कन्वीनियंस, उनके बेसिस पर रीजंस देने हैं। सबसे पहला और प्रैक्टिकल रीजन है एलपीजी बहुत क्लीन बर्न करता है। वुड जलने पर स्मोक और सूत बनता है जो किचन की दीवारों पर जमता है और सांस के थ्रू लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। एलपीजी में स्मोक ऑलमोस्ट नहीं होता, इसलिए इंडोर कुकिंग के लिए ये ज्यादा सूटेबल है। अब एफिशिएंसी की बात। कुकिंग में हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है और वो भी जल्दी। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, इसलिए सेम क्वांटिटी से ज्यादा हीट मिलती है। वुड काफी एनर्जी स्मोक और इनकम्प्लीट बर्निंग में वेस्ट कर देता है, तो कुकिंग स्लोअर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलेबिलिटी। गैस स्टोव पर फ्लेम को लो, मीडियम, हाई इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुकिंग एक्यूरेट होती है और फ्यूल वेस्ट कम होता है। वुड चूल्हे में हीट कंट्रोल करना मुश्किल होता है और कभी कभी एक्स्ट्रा वुड जलाकर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये कंट्रोल वाली चीज डेली कुकिंग में बहुत डिफरेंस लाती है। अब कन्वीनियंस और क्लीनलीनेस ऑफ हैंडलिंग। एलपीजी सिलेंडर स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली इजी होता है और किचन में जगह भी कम लेते हैं। वुड बल्की होता है, स्टोर करने में स्पेस चाहिए और इंसेक्ट्स या मॉइस्चर का इशू भी हो सकता है। प्लस वुड से ऐश बचता है जिसको साफ करना पड़ता है, जबकि एलपीजी में ऐश नहीं होती। फाइनली सेफ्टी और ओवरऑल कंफर्ट। स्मोक कम होने से आईज इरिटेशन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है। साथ ही एलपीजी से किचन रिलेटिवली कूलर और क्लीनर रहता है कंपेयर टू अ वुड फायर। बस एक कॉमन कॉशन याद रखना, एलपीजी लीक डिटेक्शन और प्रॉपर वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉपर यूज में डोमेस्टिक कुकिंग के लिए ये वुड से काफी बेटर चॉइस है।